तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपके मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। और आज इस वीडियो में बताने वाली हूं जो ICSI ने सभी को सरप्राइज दिया है। ICSI ने कुछ ऐसा किया है जो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है फॉर CSEET। हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ CSEET पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर हो चुका है और ये है ICSI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती थी ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टोर्ड मोड में एग्जामिनेशन देने में। कभी वाईफाई का प्रॉब्लम होता था तो कभी कोई टेक्निकल इशू होता था, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका CSEET का सिलेबस रीस्ट्रक्चर हो चुका है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये जो चेंजेस हुए हैं CSET का, ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे जून 26 वाले सेशन से। इट मीन्स अभी जो जनवरी में एग्जाम है वो पूरा का पूरा रिमोट प्रोक्टोर्ड मोड से होगा जैसा अभी तक हुआ था, लेकिन जून से ये नया रीस्ट्रक्चरिंग वाला स्कीम एप्लीकेबल होगा। तो देखेंगे क्या क्या चेंजेस CSET में करा है। आपका कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ है, स्टडी मटेरियल चेंज हुआ है, एग्जामिनेशन पैटर्न भी चेंज हुआ है। सो लास्ट जो आपका रिमोट प्रोक्टोर्ड वाला एग्जाम होगा वो लास्ट एग्जाम होगा जनवरी 26 में। आफ्टरवर्ड्स जनवरी के बाद एग्जाम होगा जून में, जो कि टोटली डिफरेंट पैटर्न पर होगा जो हम आगे देखने वाले हैं। अच्छा, कौन कौन एलिजिबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए? सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल और ऐसा पर्सन जिसने 12th का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, दे विल बी एलिजिबल फॉर CSET। कुछ लोग हैं जिन्हें एग्जाम्पशन मिलेगी, मतलब CSET एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर फाउंडेशन क्लियर किया है, CA का एग्जाम क्लियर किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम क्लियर किया या बैचलर की डिग्री है, तो यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है CSET एग्जाम देने की, उन्हें एग्जाम्प्ट किया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं CSET एग्जाम का फीस कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर CSET का रजिस्ट्रेशन फीस हो गया है हमारा 7500। ये है रजिस्ट्रेशन फीस। एग्जाम से पहले देना होता है एग्जामिनेशन फीस, दैट इज 1500। तो ये टोटल फीस रहेगा हमारा CSET एग्जाम का। इस फीस में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम और ऑनलाइन क्लासेस भी इंक्लूडेड है, तो उसके लिए अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, किसी किसी केस में कंसेशन मिल सकता है। अगर आप इन कैटेगरी में से हो तो आपको CSET फीस में कंसेशन मिलेगा। SC/ST है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या हिमाचल प्रदेश से है, एंड लास्टली यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख से है, तो कुछ परसेंटेज का कंसेशन मिलेगा CSET की फीस में। ठीक है। अगेन एग्जामिनेशन की फीस की बात करी जाए तो यहाँ पर भी कंसेशन मिलेगा उस 1500 रुपीज़ में, यहाँ पर 50% कंसेशन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात और ध्यान से सुनने वाली बात है, अब CSET एग्जाम साल में 4 बार नहीं, साल में सिर्फ 3 बार होने वाला है। पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, यहाँ पर CSET एग्जाम का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है। साल में 3 बार एग्जाम्स होंगे CSET के, जून में, अक्टूबर में, फरवरी में। तो सबसे पहला जो एग्जाम होगा रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम के अंदर वो होगा जून 26 में, आफ्टरवर्ड्स अक्टूबर में, अक्टूबर 26 में, और फिर फरवरी 27 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। कट ऑफ डेट है कि कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अगर जून का है तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है 31 जनवरी तक, अक्टूबर का है तो कब तक करवा लेना है, एंड सेम फरवरी का। ये आपकी डेट से एग्जामिनेशन एनरोलमेंट की कि यहाँ पर आपने रजिस्टर तो करा दिया। एग्जामिनेशन फीस कब तक दे देनी है, ये पूरा डेट है, इसे नोट करके रखना। फरवरी के सेशन के लिए 1 नवंबर से 7 दिसंबर तक एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। अगर जून की बात करूँ तो 7 अप्रैल तक फीस देनी है। हमारे लिए सबसे पहले जून 26 का अटेम्प्ट आएगा,
तो 1 मार्च से लेकर 7 अप्रैल इज द लास्ट डेट जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फीस देनी है। नहीं दे पाए 7 अप्रैल तक तो यहाँ पे लेट फीस से आप यहाँ पर लेट फीस दे के अप्लाई कर सकते हो 20 अप्रैल तक। ठीक है, ये हमारी डिटेल्स है कि कब तक आपको फीस डिपॉजिट करनी है। आगे देखो कि एग्जाम कब होगा। एज आई हैव टोल्ड यू, ये जो एग्जामिनेशन है अभी साल में 3 बार होने वाला है, फरवरी, जून एंड दिसंबर में। लेकिन कब होगा वो भी आईसीएसआई ने बहुत क्लियरली बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स दिए। इफ आई टॉक अबाउट फरवरी तो फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, जून की बात करें तो जून के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में CSET का एग्जाम हो जाएगा। अभी एग्जाम हो जाएगा मैम, तो रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आएगा आपका फरवरी में, एग्जाम दिया है तो लास्ट वीक ऑफ मार्च तक, तो मैं कह सकती हूँ अराउंड 1 मंथ में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने का जो डेट्स है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, जून की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक, अक्टूबर की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक। सो अराउंड 1 मंथ लगेगा। आपने एग्जाम दिया है वहां से 1 मंथ के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इस बार आईसीएसआई ने बहुत ही प्यारी सी चीज इंट्रोड्यूस करी है कि CSET का आपने एग्जाम दे दिया, आप आईसीएसआई के पास रिक्वेस्ट कर सकते हो आपकी सर्टिफाइड कॉपीज के लिए, आपकी आंसर बुक्स के लिए, जैसा कि CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पर होता है। ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है कि आपने एग्जाम में क्या लिखा, कैसे मार्क्स मिले, किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, कहाँ मार्क्स डिडक्ट हुए, ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी CSET एग्जाम में भी। सो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो मार्क्स को वेरीफाई कराने के लिए। कभी रिजल्ट आया वहां से 21 डेज के अंदर अंदर यू कैन अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। रिजल्ट आया वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको आपकी आंसर कॉपीज भी मिल जाएगी, विच इज सर्टिफाइड कॉपीज जो है आंसर बुक की, वो भी मिल जाएगी। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग जो ICSI ने करा है। ठीक है, और देखते हैं अगेन आप RTI के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप RTI के अंदर अप्लाई करते हो सर्टिफाइड कॉपीज के लिए, वो 45 डेज के अंदर आएगा। ठीक है, फीस कुछ भी रिफंड नहीं होने वाली है। CSET का जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहता है 3 इयर्स के लिए। इट मीन्स आपने रजिस्टर करवाया है, वहां से 3 साल के अंदर अंदर आप एग्जाम दे सकते हो, ये इसका वैलिडिटी है। CSET का जो रिजल्ट आ गया है वो वैलिड रहता है 1 ईयर के लिए। इट मीन्स 1 ईयर के अंदर अंदर यू हैव टू रजिस्टर फॉर CS एग्जीक्यूटिव। और अब आती है ऐसी कोई बात जिससे आपको पता चलेगा कि CSET का पूरा पेपर पैटर्न हो चुका है चेंज। अब CSET एग्जाम्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, CSET एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। CSET एग्जाम अब 2 आवर्स का नहीं होगा, CSET एग्जाम आपको 4 दिन तक देना है। सो यस, ये कुछ मेजर चेंजेस है जो यहाँ पर हुए हैं। सी और सब्जेक्ट भी चेंज हो गए हैं। पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन, पूरे के पूरे 100 मार्क्स का, और ये सब्जेक्टिव होगा। अब ये टिक मार्क नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है। 3 आवर्स का पेपर है। सेकंड है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो क्या मैं कह सकती हूँ एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है, 100 मार्क्स का, ये भी सब्जेक्टिव है, 3 आवर्स का। थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, जो कि 3 आवर्स का है। एंड फोर्थ है हमारा बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर ICSI बोलता है कि खुश रहो, ये जो पेपर है ये OMR बेस्ड है, यानी कि इट विल बी MCQ बेस्ड। ये 2 आवर्स का रहेगा। बिजनेस लॉज 60 मार्क्स का, बिजनेस मैनेजमेंट इज ऑफ 40 मार्क्स। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, बिकॉज दिस इज द मेजर चेंज जो CSET लेवल पर हुआ है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 40% लाना है, 40% इंडिविजुअल मार्क्स लाना है। और अगर मैं बात करूं अग्रीगेट यानी कि कंबाइंड,
यहाँ पर 50% लाना है। सो आपका CSEET का एग्जाम अब 400 मार्क्स का हो गया है एंड नॉट ऑफ 200 मार्क्स। लेकिन मैम अगर ये रिमोट प्रॉक्टोर्ड मोड नहीं है, हमें घर पर बैठकर एग्जाम नहीं देना है, तो हमें कहाँ जाना है? अब आपको जाना रहेगा ICSI के एग्जामिनेशन सेंटर पर। और टाइमिंग क्या रहेगा एग्जामिनेशन देने का? द टाइमिंग विल बी 2:30 to 5:45। अच्छा, 15 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम रहने वाला है। और ध्यान रखना, जो OMR बेस्ड पेपर है बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट का, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो this is all about the change in the CSET syllabus in the examination paper pattern of CSET. So जो CSET जून 26 का एग्जाम होगा वो इसी मोड से होने वाला है। उन सभी नादान परिंदों को 4 पेपर देने हैं, 3 सब्जेक्टिव होंगे, एक OMR बेस्ड होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर एग्जाम देना रहेगा। एंड लास्ट जो जनवरी वाले बच्चे, वो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जनवरी वाले बच्चों के लिए रिमोट प्रॉक्टोर्ड मोड से ही एग्जाम होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट भी, वैसे तो सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, उसके अलावा भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और ये भी बताना कि ये जो नया सिलेबस, नया एग्जामिनेशन पैटर्न ICSI लेकर आया है, वो मेरे नादान परिंदों को कैसे लगा। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि CSET लेवल पर ही टेस्ट हो जाएगा तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारा नॉलेज, और CSET को तुम सीरियस लेकर एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई भी करोगे। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।